रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हम गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। गैल्वेनिक सेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो हाफ सेल हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स कपल है। दो हाफ सेल में हमने दो बीकर लेने हैं। दोनों बीकर में मेटल अलग अलग जो है, मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप की गई है। तो और दूसरा यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा जिंक है, एंड दिस इज द कॉपर। ये जो है ये कॉपर सल्फेट के अंदर डिप है। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, ये जो सोल्यूशन है, दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये डिप जो की गई है दैट इज इनसाइड दी, किसके बीच में है, जिंक सल्फेट के बीच में। तो दो इलेक्ट्रोड हमने अलग अलग मेटल की ली हैं, और दोनों को अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया है। इंटरनली जो ये दो हाफ सेल हैं या रिडॉक्स कपल है, ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ज्वाइन किए गए हैं। ये क्या है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। एंड एक्सटर्नली इन दोनों रॉड को हमने बाहर से, जैसे कि ये जो हमारा जिंक है इट इज वर्किंग एज अ नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा है। तो ये जो वोल्टमीटर या बैटरी है उसके पॉजिटिव एंड से ज्वाइन कर रहा है, और जो कॉपर है दैट इज दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर या बैटरी के साथ लिंक करेगा। अब जब हम इसको ऑन करेंगे देन व्हाट विल हैपन, यहां से जो जिंक है, जिंक जो सॉलिड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है, वो आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा along with the electrons, और साथ में यहाँ पे क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे बाय द सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, कॉपर रोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस विल हैपन बाय द और थ्रू सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। तो जो करंट है, जो करंट मूव करेगा दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारा हाफ सेल है, जिस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो जिंक है वो अपने सॉलिड स्टेट से आयनिक स्टेज में जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें जा रहा होगा, तो यहाँ पे हमने चार्ज दे दिया है, और इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर सेइंग ऑक्सीडेशन मींस दैट इज द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और सॉलिड से ये मोल्टन स्टेट के एक्वस स्टेज में आ गया है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, जो कि किस साइड पे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट द लेफ्ट हैंड साइड।
दूसरे जो हमारा हाफ सेल है, जो दूसरा हमारा कंटेनर है या ग्लास वेसल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर के साथ जाके क्या कर रहे हैं, अटैच हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर सोल्यूशन में कॉपर आयंस होंगे वो क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। तो दैट इज दी, हम रिडक्शन जो है, रिडक्शन की डेफिनेशन हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दें तो दैट इज द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉपर जो कि अपने आयनिक स्टेज में था और मोल्टन स्टेज में था, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक, दैट इज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ कितना चार्ज कराया है, उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितने वो लूज कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेगा और इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज कॉपर सॉलिड स्टेज में आ जाएगा। तो ये तो हाफ सेल रिएक्शन हो गए जब हम गैरेटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरनली दोनों जो हाफ सेल है दे आर ज्वाइंड बाय अ सॉल्ट ब्रिज एंड एक्सटर्नली दे आर ज्वाइंड बाय अ बैटरी और अ वोल्टमीटर। अब यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है और जो राइट हैंड साइड है, दिस इज द राइट हैंड साइड। ये राइट साइड पे क्या हो रहा है, दैट इज द रिडक्शन। जब हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी आर फर्स्ट राइटिंग द मैटर व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। जब हम सेल को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे हम उस मेटल को पहले लिखते हैं जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है या फिर जो राइट साइड पे है। अगर राइट साइड पे जिंक है तो वी आर राइटिंग जिंक, और जो आयनिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ है हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। वर्टिकल लाइन जो है वो फेज डिफरेंस बताती है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ये वर्टिकल लाइन जो है, दिस वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन क्या शो करती है, वर्टिकल लाइन shows phase difference between किसके बीच में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो ये जो मैंने सिंगल वर्टिकल लाइन बनाई है ये इस इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में फेज डिफरेंस बता रहा है कि पहले जिंक जो था वो सॉलिड स्टेज में था, नाउ इट विल चेंज टू द आयनिक स्टेज। तो मैं साथ में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सॉलिड स्टेज पे था और ये आयनिक स्टेज में चला गया है, और यहाँ हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम मेटल एटम और आयनिक स्टेज के बीच में एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं जो कि फेज डिफरेंस बताता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं। दिस डबल वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सॉल्ट ब्रिज। किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। इस तरह से अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख रही हूं तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन सेल है, ये मेरे पास रिडक्शन सेल है। लेकिन अगर मैं सेल रिप्रेजेंट कर रही हूं इन द फॉर्म ऑफ एटम एंड आयन तो मैं पहले उस एटम या उस मेटल के एटम को लिखूंगी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये सिंगल वर्टिकल लाइन जो है वो फेज डिफरेंस बताती है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच में। डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पे जिस आयनिक स्टेज में हमारा रिडक्शन सेल के आयंस थे वो हम दिखाएंगे, एंड वो किस स्टेज पे था, along with
यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज द कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेज में आ गया। तो ले देके हमारा ये इसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वर्टिकल लाइन फेज डिफरेंस बताती है, जो मैंने यहाँ पर भी शो की है। ये जो डबल है, दिस डबल, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को। तो पहले हम ऑक्सीडेशन, फिर हम प्रोडक्शन, और एक इजी वे है याद करने के लिए, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एनोड। तो हम यहाँ पे इस तरह से याद कर सकते हैं कि O भी एक वोवल है और A भी एक वोवल है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मींस द बोथ वर्ड आर स्टार्टिंग विद द वोवल्स। तो ये हमारा क्या है, दिस इज वर्किंग एज अ एनोड। गैल्वेनिक सेल में और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे, कॉपर, जिसमें हमारा क्या है, इट इज वर्किंग एज अ कैथोड। ये भी इजी कर याद करने के लिए बहुत इजी है। सी से ही कॉपर स्टार्ट होता है, सी से ही कैथोड स्टार्ट होता है। और अगर हम और देखें कि अगर हम रिडक्शन और कैथोड का पहला लेटर देखें तो वो कॉन्सोनेंट है, तो मींस जिस जगह पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है वहां पे एनोड है। एनोड एंड ऑक्सीडेशन दोनों वर्ड जो है वो वोवल से स्टार्ट होते हैं, और एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। कॉपर, कॉपर जो है दैट इज स्टार्टिंग विद सी, कैथोड जो है दैट इज स्टार्टिंग विद सी, और रिडक्शन, यहाँ पे तीनों ही जो वर्ड लेटर है या दो वर्ड है, दे आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट्स। वो किससे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से। तो दैट इज इजी टू रिमेंबर कि ये हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, और जो कैथोड है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो यह इस तरह से हम सेल, इसे हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। जब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, हम एनोड वाला रिएक्शन पहले लिखते हैं, और उसमें भी हम एटम पहले लिखते हैं, फिर आयन स्टेज लिखते हैं। ऑक्सीडेशन पहले और फिर क्या लिखेंगे, रिडक्शन। सो दिस इज द वे हाउ वी विल रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल। इतना हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, बट दिस इज द ओनली वे हाउ वी विल रिप्रेजेंट। और ये वर्टिकल लाइन विल गिव यू द फेज डिफरेंस, एंड डबल वर्टिकल लाइन विल शो यू द सॉलिड ब्रिज।